अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इस समय पाकिस्तान के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। लेकिन उससे पहले उसकी करतूतें जान लीजिए। उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तान में रह रहा दाऊद इब्राहिम भारत को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, भारत को पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश कर रहा था। आश्चर्य की बात, महाराष्ट्र का रहने वाला दाऊद इब्राहिम और उसके बाद अपने भारत भूमि को, अपने मातृभूमि को, जिसे वो मानता तो नहीं लेकिन जन्म तो कम से कम भारत में हुआ था, तो कम से कम उसका कुछ कर्ज तो मान लेता, लेकिन भारत को ही समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, भारत को ही पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए धीरे धीरे महाराष्ट्र से बढ़ते बढ़ते उसका पूरे भारतवर्ष में ऐसा अपराध फैल गया कि हर कोई दाऊद के नाम से एक समय थर्राया करता था। 1990 का वो दशक था जिस समय दाऊद का नाम कोई अगर ले लेता था तो लोगों के पांव के तले से जमीन खिसक जाती थी। अगर कोई ये कह देता था कि ये दाऊद का आदमी है तो लोग जो है उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे। लोग उसे महीने यानी हफ्ते के वसूली के लिए तैयार हो जाते थे, पैसे दे देते थे कि कहीं भी किसी भी तरह से दाऊद इब्राहिम के चंगुल में ना फंस जाए या दाऊद इब्राहिम का कोई व्यक्ति उसे मौत के घाट ना उतार दे। इतना लोगों में दहशत था, इतना लोगों में डर था। 1990 का दशक इस देश के लिए दाऊद इब्राहिम एक खौफनाक, खतरनाक आतंकी के रूप में जाना जाता था, यानी एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में दाऊद इब्राहिम जाना जाता था। 1993 में दाऊद इब्राहिम ने किस तरह से भारत में तबाही मचाई, खासकर मुंबई में तबाही मचाई और पूरी मुंबई को दहला दिया। जो मुंबई माया नगरी के नाम से जानी जाती थी, जहां पर लोग कैरियर बनाने आते थे, जिस मुंबई में लोग सपने देखते थे कि एक्टिंग के माध्यम से पूरे देश में लोगों के दिलों में छा जाएंगे, जगह बना देंगे, उस मुंबई को वो नर्क बना देना चाहता था, उस मुंबई को वो कब्रिस्तान बना देना चाहता था। इसीलिए दाऊद इब्राहिम ने 12 मार्च 1993 को सीरियल बम ब्लास्ट कराया। यानी 12 मार्च को एक ही दिन में 13 स्थानों पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने, दाऊद इब्राहिम के लोगों ने 13 स्थानों पर लगातार बम ब्लास्ट कराया। एक ही दिन में 257 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पूरी मुंबई दहल गई थी। पूरा देश थर थर कांप गया था, डर गया था कि दाऊद इब्राहिम कुछ भी कर सकता है। और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा हो भी गया था कि दाऊद इब्राहिम जो चाहता था वो करवाता था। 12 मार्च की घटना जरा सुनिए कि किस तरह से दोपहर का 1:30 बज रहा था। उस समय लंच का टाइम हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज यानी मुंबई के 28 मंजिला इमारत, जहां पर खचाखच लोग भरे रहते हैं, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज के कारण लोगों का आना जाना बड़ा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। इसको देखते हुए दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने उस स्थान को चुना और मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में 12 मार्च को दोपहर 1:30 बजे बम ब्लास्ट होता है बेसमेंट में और 50 लोग एक स्थान पर मारे जाते हैं। 50 लोग एक स्थान पर मारे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसी दहशत फैली होगी 1993 में। यानी एक स्थान पर, एक जगह पर 50 लोग मार दिए जाते हैं और उसके 2 घंटे बाद एक कार में बम ब्लास्ट होता है, वहां पर भी लोग मारे जाते हैं। और फिर लगातार धीरे धीरे करते हुए 13 बम ब्लास्ट होते हैं मुंबई में और उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। पूरी मुंबई दहशत में फैल जाती है। पूरी मुंबई डर और भय के आगोश में एकदम ऐसे कांपती है कि जैसे लगता है कि कोई छोटा बच्चा अपने टीचर के सामने किसी सवाल को पूछ लेने के बाद थर थर कांपता है। उसी तरह से पूरी मुंबई डर के नाते कांप रही थी। पूरी मुंबई दहशत के आगोश में थी। और उसके बाद जब केस तय होता है, कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती है, याकूब मेनन को, जिसको 2015 में फांसी दी गई थी इसी मामले में, यानी कार्रवाई जब प्रक्रिया जब शुरू होती है तो दाऊद इब्राहिम इतना डरपोक, इतना कायर, इतना भगोड़ा साबित होता है कि वो पहुंच जाता है दुबई और दुबई में कुछ दिनों तक ठिकाना बनाता है। जानता है कि दुबई में किसी भी तरह से वो पकड़ लिया जाएगा, वो गिरफ्त में आ जाता है, क्योंकि 2003 में दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद वो पहुंच जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान उसकी पनाहगार, यानी आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान में जहां आतंकियों को बड़े दामाद की तरह रखा जाता है, जहां पर जमकर खातिरदारी होती है। पाकिस्तान में जब भी किसी भी देश का कोई खूंखार आतंकवादी अगर पहुंच जाए तो पाकिस्तान के लोग
उसकी बहुत जमकर दावत करते हैं। खासकर अगर भारत के विरोध में वो रहे तो उसकी तो जमकर दावत होनी ही होनी है। और इसी तरह से दाऊद इब्राहिम था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने भारत में मुंबई में बम ब्लास्ट लगातार कराया था, भारतीय लोगों को डराने का काम किया था, और इसलिए पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी हो रही थी, सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। और कहीं पर भी, यहां तक सोशल मीडिया पर भी दाऊद इब्राहिम की कहीं फोटो कभी वायरल नहीं हुआ करती थी। दाऊद इब्राहिम कहीं सोशल मीडिया में या कहीं पर भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आता नहीं था। सोशल नेटवर्किंग जो थी वो एकदम से उसकी अलग किसी अलग अलग फेक आईडी के नाम से थी, और उस पे दाऊद इब्राहिम की कोई भी फोटो नहीं आती थी, जिससे लोग शक न कर पाए, जिससे भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो पकड़ ना पाए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा। हालांकि पाकिस्तान के तमाम लोगों ने ये दावा किया, खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भी ये दावा किया था कि आतंकवादियों के भरोसे पाकिस्तान है, और इसलिए ये माना जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। और इसीलिए लगातार भारत दबाव बनाता था पाकिस्तान पर कि किसी भी तरह से दाऊद इब्राहिम को सौंपा जाए, जिससे उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यानी फांसी के फंदे तक लटका दिया जाए। जिस तरह से 2015 में याकूब मेनन को फांसी दी गई, सरकार 2014 में बदली, परिवर्तन आया, बदलाव आया, और धीरे धीरे आतंकवादियों पर नकेल कसी गई, धीरे धीरे आतंकवादियों पर कड़ाई की गई, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया है, उसी तरह से दाऊद इब्राहिम अगर भारत आ जाता तो किसी भी तरह से बच नहीं पाता, उसे फांसी के फंदे पर जरूर झूलना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा, मना करता रहा कि दाऊद इब्राहिम उसके यहां पर नहीं है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहा है। कब उसकी मौत हो जाए, किस समय उसकी मौत हो जाए, कुछ पता नहीं। पाकिस्तान अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार कोशिश करता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस समय सोशल नेटवर्किंग पूरी तरह से ठप हो गई है। फेसबुक वहां चल नहीं रहा, यूट्यूब वहां चल नहीं रहा, एक्स वहां चल नहीं रहा है, वहां पर इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, यानी सोशल नेटवर्किंग पूरी तरह से ठप हो गई। आखिर पाकिस्तान में अचानक कैसे सोशल नेटवर्किंग को ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, इसका पूरा पूरा ये मामला सामने आता है कि घातक खतरनाक आतंकी दाऊद इब्राहिम, जो अंडरवर्ल्ड डॉन घोषित हो गया था, वो जो है जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर ये बात लोगों के सामने आ जाएगी, पाकिस्तान में सामने आ जाएगी, तो पाकिस्तान में कभी भी अराजकता फैल सकती है, पाकिस्तान में कभी भी लोग सड़कों पर उतर आ सकते हैं, तोड़फोड़ हो सकती है। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ही उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अभी इलाज मुहैया कराया जा रहा है, और इसीलिए सोशल नेटवर्किंग को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। और पाकिस्तान में अगर जग जाहिर भी हो गया दाऊद इब्राहिम, तो पाकिस्तान के माथे कलंक जरूर साबित होना है, जरूर निश्चित तय होना है। और इसीलिए पाकिस्तान की जांच एजेंसियों से लेकर सरकार तक कोई बयान देने से सामने नहीं आ रहे हैं, बच रहे हैं। और हो भी सकता है कि एक गुमनामी में मौत दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में हो, उसे दफन कर दिया जाए।